हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे इंजीनियरिंग टैप्स नौकरी में। जैसा कि एक और जॉब की नोटिफिकेशन आपका भाई ला चुका है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है। जो कंपनी में वैकेंसी निकली है वो है बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड कंपनी। एक बोरोसिल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है ग्लास वेयर, ठीक है, इक्विपमेंट। जो ग्लास होती है वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। इसी कंपनी में बोरोसिल की साइंटिफिक कंपनी में यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। जो क्वालिफिकेशन चाहिए इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो रहेगा डिप्लोमा एंड डिग्री। एंड जो पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है वो है ट्रेनिंग, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव एंड अदर्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। हम लोग इसी जॉब के नोटिफिकेशन में देखने वाले कि किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस क्या रहने वाला है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में क्या रहने वाली है, एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी जॉब के नोटिफिकेशंस में देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करना। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप इस एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते बट आपका फ्रेंड आता है तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर कीजिए एंड एक जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखते हैं किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है। लेट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन सी पोजीशंस पे वैकेंसी निकली हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट है वो है ट्रेनिंग, देन सेकेंड है सीनियर ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव एंड अदर्स डिपार्टमेंट में है। उसके बाद से जॉब लोकेशन की बात करूँ तो झगड़िया गुजरात। बहुत लोगों को नहीं पता होगा झगड़िया कहाँ है। तो झगड़िया जो है वो भरूच में है। भरूच से 50 किलोमीटर अंदर है। झगड़िया में प्लांट है बोरोसिल का। सैलरी का यहाँ पे कोई भी मेंशन किया गया हुआ नहीं है, वह आपके स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं। जो पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है, मैनेजर प्रोडक्शंस प्लानिंग एंड कंट्रोल। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं। एक्सपीरियंस उनका 8 से लेकर 13 साल का होना चाहिए। शेप में एक्सेल एंड ISO अवेयरनेस, एजुकेशन NEA ग्रेजुएशन होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल में जो है वो एक बार आप समझ लेना, मशीन वाइज डेली प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ MFE AAPP, प्लान वाइज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन MIS एंड मेंटेन इन्वेंट्री एज पर डिफाइंड नॉर्म्स। देन सेकेंड है मैनेजर क्वालिटी, उनके लिए एक्सपीरियंस 8 से लेकर 13 साल का, ठीक है। नॉलेज ऑफ क्लास प्रोसेसिंग, एजुकेशन है BE BTech डिप्लोमा मैकेनिकल। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है वो आप रीड कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद से सीनियर ऑफिसर। तो सीनियर ऑफिसर में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, एक्सपीरियंस 1 से लेकर 3 साल का, एजुकेशन BE इन मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल। जॉब प्रोफाइल में एग्जीक्यूटिव NPD एक्टिविटीज़, एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस 3 से लेकर 5 साल का, एजुकेशन BE इन मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड BSc इन केमिस्ट्री। ड्राइंग रिलेटेड वर्क 2D AutoCAD एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन सॉलिड एज सॉफ्टवेयर। देन है ट्रेनिंग प्रोडक्शन, एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, 1 साल का होगा तो भी चलेगा। एजुकेशन BE डिप्लोमा BSc प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। देन है सीनियर ऑफिसर क्वालिटी, एक्सपीरियंस 3 से लेकर 5 साल का, शेप इन ISO अवेयरनेस, एजुकेशन BE BTech डिप्लोमा मैकेनिकल। इनकमिंग इंस्पेक्शन टू प्रिवेंट डिफेक्ट एट द शॉप फ्लोर, MIS जनरेशन फॉर सप्लायर मैनेजमेंट एंड सप्लायर डेवलपमेंट। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर लीगल एंड कंप्लेंस, एक्सपीरियंस 4 से लेकर 7 साल, गुड नॉलेज इन लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लेंस सिस्टम, एजुकेशन है MBA। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट, कैंटीन मैनेजमेंट, इनवॉइस प्रोसेसिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर, लीगल कंप्लेंस, ठीक है। उसके बाद से एग्जीक्यूटिव एडमिन, 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज इन लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लेंस सिस्टम्स, NEA ग्रेजुएशन एजुकेशन होना चाहिए। विजिटर सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, होटल एंड ट्रैवलिंग मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। उसके बाद से नर्स, 3 से लेकर 5 साल का एजुकेशन,
BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी GNM टू ऑपरेट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर OHC। तो इतने सारे वैकेंसीज निकली हुई है। सो एज आप अपना एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड जो जॉब प्रोफाइल है वो एक बार रीड कर लेना अच्छी तरीके से एंड ध्यान से देख के, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब कंपनी में अप्लाई कैसे करना है, तो कंपनी में अप्लाई करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की हुई है, जो कि एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म को आपको भरना रहेगा। सो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फॉर्म भरना है, तो आप इसी तरीके से वो फॉर्म भर सकते हो। सो जैसा ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, सो एक फॉर्म खुलेगा बोरोसिल साइंटिफिक। सो ओपन ही हो जाएगा। फिर देन उसके बाद से आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे चूज़ द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। सो आप कौन से रोल पे अप्लाई करना चाहते हो वो चूज़ कर लेना अपना, जो भी हो आपका, ठीक है। उसके बाद से कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन रहेगा। देन उसके बाद से आपकी एज, करंट लोकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशंस, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर या मंथ में, देन करंट एम्प्लॉयर, करंट डेजिग्नेशंस, करंट CTC और NM आपका डालना रहेगा। उसके बाद से एक्सेप्टेड CTC, यानी आप पुरानी कंपनी को छोड़ के अगर हमारी कंपनी में आना चाहते हो तो कितना आप एक्सेप्टेड रखते हो कि CTC मुझे चाहिए। नोटिस पीरियड कितना है, किसी का 15 दिन, किसी का 30 दिन, या किसी का 1 एंड रहता है हाफ, ठीक है, 1 मंथ 15 डेज़ का रहता है कुछ। देन आपका मोबाइल नंबर, देन आपकी ईमेल ID, अब सोर्स क्या है कि नौकरी से मिला या रेफरेंस या कंसल्टेंसी या लिंक्डइन या अदर्स। सो आपको अगर यूट्यूब से आप देख रहे हो तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप अदर्स टिक आउट कर सकते हो। देन काइंडली अटैच योर अपडेटेड CV। सो अपना CV जो अपडेटेड है यहाँ पे सबमिट कर देना है, देन अपलोड करके देन उसके ऐसे सबमिट कर देना है। सो सिंपल सा फॉर्म है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिससे कि आप भर नहीं पाओ, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, देन अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो देन आपको कॉल आएगा या तो फिर मेल आएगा अगले प्लानिंग के लिए कि कहाँ पे जॉब रहेगा, कौन से लोकेशंस पे जाना रहेगा, एंड वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स कॉल करके या तो फिर मेल में करके आपको बता दिया जाएगा। बट अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हो तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एंड कौन से पोजीशंस पे वैकेंसी निकली हुई होगी। तो भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड जाते जाते प्लीज़ लाइक कर देना एंड वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल को, एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ETN को, ठीक है। सो मिलेंगे अगले जॉब के नोटिफिकेशन में, देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सैलरी का पैकेज प्रोवाइड करे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं अगले जॉब के नोटिफिकेशन वीडियो में। सो तब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ एंड गुड बाय।